हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। सो आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो दैट इज़ हाउ टू स्कोर 90% एंड प्लस इन इंग्लिश एग्जाम्स ये आपने देखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो यू कैन गो टू यूट्यूब राइट नाउ एंड गो ऑन लेट्स क्रैक CBSE 9th एंड 10th। इस चैनल पर जाइए एंड सर्च फॉर माय नेम दैट इज स्नेहा फैजपुरकर। आपको उसके अंदर ये वीडियो मिल जाएगी। ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसमें मैंने छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं इंग्लिश पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। साथ साथ मैंने स्पेसिफिक टिप्स भी बताई हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन बी को लेकर कि उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है उसको सॉल्व करने के लिए। राइट, सो नाउ मेरे बारे में बता देती हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए। मेरा नाम स्नेहा फैजपुरकर है। मैं एक इंग्लिश एजुकेटर हूँ 10th CBSE के लिए, और मुझे टीचिंग में 6 इयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। राइट, सो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के बारे में। उसके पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। सो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जो है ये एक पेड सर्विस है जिस पे आपको बहुत सारी नई नई फैसिलिटीज़ मिलेंगी। क्या मिलेगा ये देखते हैं। जैसे आप जानते हो कि अन अकेडमी इज़ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया राइट नाउ। राइट, सो उसको अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा। आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस जिसमें आप अपने जो एजुकेटर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके साथ आप लाइव क्लास में बात कर सकते हो, उनके साथ चैट कर सकते हो, आप डिस्कशंस कर सकते हो। लाइव क्लास में ही आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। वो अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछता है तो आप उसके आंसर्स भी वहीं के वहीं आप दे सकते हो। राइट, लाइव टेस्ट और क्विजेस भी मिलेंगे। अगर एजुकेटर आपका कोई क्विज रखता है या कोई टेस्ट रखता है, आप वहीं के वहीं उसके लाइव क्लास के विद इन आप अपने आंसर्स दे सकते हो। साथ साथ आप वहीं के वहीं अपना रिजल्ट भी पा सकते हो और जान सकते हो कि आपका परफॉर्मेंस बाकी लोगों के कंपैरिजन में कैसा है। कमिंग टू स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ पर आपको आपके अपडेटेड सिलेबस और पेपर पैटर्न के हिसाब से कोर्सेज आपके स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। राइट, अनलिमिटेड एक्सेस बीइंग द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन पे आपको सारे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आप कभी भी कहीं से भी कितनी भी बार उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अरे क्लास मिस हो गई, मैं वो टाइम पे बिजी था, घर पे कुछ था, मैं कहीं गया था तो मेरा मिस हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसको कभी भी देख सकते हो, लाइव लेक्चर्स भी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी। आप जितनी बार चाहें उतनी बार आपका मन करेगा उतनी बार आप देख सकते हो। लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं, फ्री लाइव क्लासेस मिल रही हैं आपको। राइट, हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं। ट्रस्ट मी, दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन इंडिया राइट नाउ। इनको वास्ट एक्सपीरियंस है, अपने अपने सब्जेक्ट में ये मास्टर्स हैं। आप इनसे सीख पाओगे अगर आप सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी का लेते हो। नाउ कमिंग टू द सिलेबस, यहाँ पर मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस और इंग्लिश के आपको कोर्सेस मिलेंगे। राइट, अब अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में बता देती हूँ। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो या कोई iOS फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपको दोनों पे भी ये ऐप अवेलेबल है। आपको फर्स्ट स्टेप है कि आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। राइट, यू हैव टू डाउनलोड दिस ऐप एंड नेक्स्ट इज़ आपको यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन ये करना है। राइट, दिस इज़ द वे यू गेट योर सब्सक्रिप्शन। हम टेलीग्राम पर भी हैं। टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और क्वेस्ट 10th CBSE ये जो चैनल है, ये जो ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। सर्च ऑप्शन में यहाँ पर जाइए, यहाँ पर क्वेस्ट 10th CBSE अगर आप जाते हैं तो भी आप इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगी कि कब कौन सा वीडियो पोस्ट हो रहा है। राइट, कमिंग टू प्राइसिंग, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग है। आप ये नोटिस करो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है, आपका डिस्काउंट भी बढ़ता जा रहा है। जैसे 6 मंथ्स का है 33% ऑफ है, 12 मंथ्स का हो जाता है 50% ऑफ। सीधे सीधे हाफ कॉस्ट पे आपको 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। 24 मंथ्स का 58%,
36 months का 60%, और 48 months is the highest discount, that is 67% off. So my suggestion would be going for the highest duration also and the highest discount also, right? साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको इसमें नो कॉस्ट ईएमआई भी मिल रहा है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कोई अमाउंट भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका ईएमआई, आपके जो टोटल अमाउंट है वो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। एक और ज़रूरी बात, अगर आप मेरा कोड है जो ये एस लाइव कोड इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको सीधा सीधा फ्लैट 10% ऑफ मिल जाता है। कितना मिलेगा? फ्लैट 10% ऑफ, राइट? तो आपको एक तो यहाँ पर डिस्काउंट जो वेबसाइट दे रही है खुद वो भी, प्लस आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा एस लाइव ये कोड यूज करने पे। सो कमिंग टू आवर चैप्टर, सबसे पहले मैं बता देती हूँ ऑथर के बारे में, राइट? लेट अस स्टार्ट विद लर्निंग समथिंग अबाउट द ऑथर फर्स्ट। So the author James Herriot was an English writer and a veterinary surgeon, right? वो एक English writer है और एक veterinary surgeon, right? Veterinary surgeon, he takes care of animals, all right? He was responsible for curing number of dogs and cats. He has also documented his unique experiences in the form of stories. सो वी आर लकी, हम लोग लकी हैं कि ऐसा कोई था जिसने अपने एक्सपीरियंसेस, जो एनिमल्स को वो क्योर करते थे, उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो उन्होंने स्टोरीज फॉर्म में लिखे और वो आज हम तक पहुंच गए हैं। सो दिस इज वन सच स्टोरी ऑफ अ डॉग नेम्ड ट्रिकी, राइट? सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ डॉग कॉल्ड ट्रिकी. He is a pampered dog owned by a lady by the name of Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey was a rich and a loving lady. She loved her dog too much. The extent of her love could be seen from the fact that she overfed him quite a lot of times. So, we also see so many pet owners in the real world. हमारे आसपास भी होंगे जो अपने पेट्स पर बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए, because they are a part of the family. Same was the case with Mrs. Pumphrey. Now, in addition to being a loving lady, a lady who loved her pet, she was also rich, and rich, so rich that she could, afford a lot of crazy things and a lot of luxurious things for her pet dog, right? So प्यार और पैसा दोनों भी उस लेडी के पास था, right? She pampered her dog a lot. Naturally, when you love your dog so much and when you can obviously afford it by being rich, you can pamper your dog. Who will not love to pamper their dog? She gave him food rich in fats. So ऐसा है ना, mothers generally, people who have that motherly feeling, they want their child to be chubby, healthy, bulky and fat. तब जाके लगता है कि हाँ ये खा रहा है या इसकी तबीयत अब ठीक है. So they cannot digest that somebody is lean or thin, right? She even fed him with cod liver oil and Horlicks. So imagine the lifestyle of the dog. He was given food rich in fats, cod liver oil, which many of us cannot afford, and Horlicks as well, right? So यार Horlicks तो मैं भी पीती थी और मिसेस पफरी का कुत्ता भी पीता था, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं. So she also gave him wine to drink. ये देखिए. She was too caring for her dog and got worried easily when there was anything wrong with her dog. Naturally, so when you are like a parent to someone or आपका child is not well, you tend to care too much for them and you get worried when somebody is not well. Even in the family, why only mothers and children? Even somebody in the family, if they are not well, you tend to get worried. But there are some people whose nature is to worry extra, right? So अगर थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो they get too worried, right? She was anxious when her dog was not with her and hated leaving him alone, right? So here I am telling you about Mrs. Pumphrey, right?
वी आर नॉट येट इनटू द स्टोरी. सो मिसेस पम्फ्री के बारे में ये भी बताया गया है कि वो बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाती थी, बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाती थी, राइट, जब उनका डॉग उनके पास नहीं होता था. सो शी वॉज ऑल्सो वेरी अटैच्ड टू हर, राइट, her dog. She is described as being pompous. Pompous is बहुत show, right? Spending too much, buying things that are not necessary, right? That is being pompous and crazy for her dog. But at the same time as being emotional and thankful as well, right? So ये हो गया मिसेस पम्फ्री के बारे में. Coming to Tricky. Tricky, the dog, is cute but hugely fat. Naturally, she fed him fatty foods, more so because of the fat rich food Mrs. Pumphrey fed him. His eyes have been described as blood red and roomy. Now here, roomy का मतलब है watery. So such was the case with Tricky, that he was very, very, very fat, right? I mean, abnormally fat for dogs of his kind and age and size, because he was fed food that was not proper for him. He was fed food that would make him fat. So naturally he would become fat, right? He looked like a bloated sausage. Bloated का मतलब है फूला हुआ. And sausage, right? His tongue was coming out of his jaws, and he looked like he was in a state of disease. So the author has described him as being in a state of disease. He did not look right at all. बिल्कुल भी उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी. So, coming to the story. Dr. Harriet, one day, when he saw Tricky with his mistress, stopped the car to look at them carefully. So they used to live in one common town. ठीक है, Mrs. Pumphrey भी, उनका घर भी वहीं था. She had a dog named Tricky. She has a huge staff of servants, okay, who would take care of her family, and Tricky. Same town, there was Dr. Harriet, who was a veterinary surgeon, and he has his hospital also there. So in this chapter, the hospital has been described as being a surgery. This is another word for hospital. It's not operation, okay? Here, the surgery is a facility, a premises. He was shocked to see Tricky's appearance. So they are not new to each other. इससे हमको पता चलता है कि ये दोनों पहली बार नहीं मिल रहे हैं. Being in the same town, ये पहले भी मिल चुके हैं. They are known to each other. They are familiar with each other. इसीलिए ट्रिकी और मिसेस पम्फ्री को जाते हुए देखा. द डॉक्टर गॉट वरिड, इसीलिए उन्होंने कार रोकी उनको देखने के लिए, राइट. एंड ही वॉज शॉक टू सी ट्रिकीज अपीयरेंस. उनको थोड़ा सा धक्का लगा ट्रिकी को जो हुलिया है वो देखकर. ही वॉज शॉक्ड. He looked like a bloated sausage with one leg at each corner. These are the exact words in which the author has described the appearance of the dog. So he looked like a bloated sausage with one leg at each corner. So the four legs of the dog have been described as legs of the sausage. Mrs. Pumphrey ने फिर उनको बताया. She explained to him worriedly because she was worried. You can hear, already notice that Mrs. Pumphrey was worried right from the beginning. That Tricky was in a bad state. What bad state? And why? He had no energy, she says. He had no energy. She thought he was suffering from malnutrition. So, she thought that he was suffering from malnutrition. इसको ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसमें एनर्जी नहीं है, राइट. मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, ऐसा मिसेस पम्फ्री को लगा. तो उन्होंने क्या किया? शी फेड हिम एक्स्ट्रा फूड बिटवीन मील्स. तो जो वो दिन में 3 बार खाना खा रहा होगा या 4 बार खाना खा रहा होगा, शी स्टार्टेड फीडिंग हिम बिटवीन हिज मील्स ऑल्सो, राइट. And most dogs are of the type that they will not refuse food. आप दोगे वो खाएंगे, right? If they like it and they are in the mood, they will definitely eat it. The doctor
Then asks her if she reduced the sweets she used to give him. डॉक्टर ने, इसका मतलब है पहले भी इनकी बात हुई है ट्रिकी के हेल्थ को लेकर, और इससे ये भी पता चलता है कि डॉक्टर ने बताया है कि स्वीट्स कम करो, राइट। सो उन्होंने पूछा कि मैंने जब बताया था वो आपने स्वीट्स इसको कम किए देना। शी सेज दैट शी हैड कट देम फॉर अ लिटिल वाइल। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैंने कम तो किया था, बट ट्रिकी बहुत ही मुझे कमज़ोर सा लगने लगा, राइट। सो मदर्स आर लाइक अरे मेरा बच्चा कमज़ोर हो गया, राइट। सो मिसेस पम्फ्री को भी लगा कि ट्रिकी कमज़ोर हो गया है क्योंकि वो स्वीट्स नहीं खा रहा है, राइट। तो उन्होंने जो बंद किए थे स्वीट्स वो उन्होंने दोबारा शुरू कर दिए। She also tells him that Tricky loves cream cakes and chocolates. Oh my god. She tells him that Tricky loves cream cakes and chocolates. Imagine the dog loving. I mean, who doesn't love chocolates and cream cakes, right? Obviously, Tricky will also love cakes and chocolates. The doctor also explains that the main problem was the dog's greed. Yes, dogs are greedy eaters. So यहाँ पर डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं, द नरेटर ही एक्सप्लेन्स टू अस दैट प्रॉब्लम, सी मिसेस पम्फ्री वॉज अ लेडी, शी हैड अ प्रॉब्लम that she loved him too much, she fed him too much. That was all okay. That is being a human being. That is a human nature of some people, right? But out of all of this, the main problem that the narrator says was the dog's greed. उसने आज तक किसी को भी खाने के लिए मना नहीं किया था, कोई भी खाना रिफ्यूज नहीं किया था. The doctor explains that the main problem was the dog's greed. He wouldn't refuse food anytime. सो डॉक्टर फिर इंक्वायर करते हैं ट्रिकी के एक्सरसाइज शेड्यूल के बारे में. तो किसी की भी हेल्थ या फैट या थिन होने के रीजंस जनरली दो कंसिडर किए जाते हैं. द फर्स्ट, अगर मेडिकल रीजंस नहीं है तो फर्स्ट इज द डाइट एंड सेकंड इज एक्सरसाइज. हमें भी बोला जाता है कि आपको अगर वेट लूज करना है तो आप डाइट पे ध्यान दो और एक्सरसाइज पे ध्यान दो. कुछ भी होता है डाइट पे ध्यान दो, एक्सरसाइज पे ध्यान दो. सो नेचुरली, सो डॉक्टर को ट्रिकी के डाइट के बारे में तो पता चल गया कि भैया मस्त मस्त खाना मिल रहा है, क्रीम केक्स जा रहे हैं, चॉकलेट्स जा रहे हैं, वाइन मिल रही है, राइट. दिन में 4-7-8 बार खाना मिल रहा है. सो अब डाइट तो गॉन, नो होप. कमिंग टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बारे में पूछते हैं. तो मिसेस पम्फ्री बोलती है दैट बोथ ऑफ देम हैव बीन गोइंग फॉर शॉर्ट वॉक्स. एक तो छोटी छोटी वॉक्स मिसेस पम्फ्री कितना लेके घूमेंगी. बट हर गार्डनर वॉज इल. इससे हमको पता चलता है कि गार्डनर भी एक्सरसाइज में हेल्प कर रहा था. बट राइट नाउ ही वॉज इल, सो रिंग थ्रोइंग वॉज नॉट बीइंग कंडक्टेड. तो एक्सरसाइज जब तक गार्डनर था तब तक थोड़ी सी हो रही थी, राइट. सो द गार्डनर यूज्ड टू थ्रो द रिंग and the dog used to bring it back, right. So this exercise of ring throwing was not being conducted because gardener nahi tha. Okay, so this also tells you something, that Mrs. Pumphrey was reliant on someone for his exercise, right. She did not personally take care of the exercise of her dog, right. Dr. Harriet now seriously explains that Tricky's diet needs to be controlled. So Dr. Harriet अब हो गए हैं serious. अभी तक everything was funny, बहुत हंसी खुशी चल रहा था, but now he gets serious and he explains that Tricky's diet needs to be controlled, else he will fall really ill, right? कहीं तो रुकना पड़ेगा, right? See, too much of anything is bad. So you have to stop somewhere. जब तक झटका नहीं लगता तब तक सुधरते नहीं है, ऐसे हमारे पेरेंट्स बोलते थे, राइट. सो डॉक्टर हियर इज ट्राइंग टू टेल कि अगर अभी नहीं रुके तो द झटका इज़ वेरी नियर, राइट. और अगर झटका लगने से पहले सुधर जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू टेल कि इसका डाइट कंट्रोल करो, अदरवाइज इसकी तबीयत बहुत बिगड़ सकती है. दैट इज़ गोइंग टू बी अ झटका. मिसेस पम्फ्री बोलती है हाँ 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 चलेगा चलेगा, अभी 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 करती हूँ, एंड शी लीव्स सून. सो हियर इन द चैप्टर
the author also has described that she agrees and leaves as if she will start tomorrow. So she is showing that she is serious, but actually she's not. Okay. Dr. Harriet notices them going. अब वो जा रहे हैं वहां से. And also spots Tricky wearing a coat. A dog wearing a coat. Right? He had a collection of coats. He had an entire wardrobe of coats. Tricky, not the doctor. Right? For the winters, ताकि ठंड ना लगे. And a raincoat for the rains. So ये सारा Tricky का अपना था, personal. Right? Now, this tells you another type of pampering that the Mrs. Pumphrey is doing for the dog, right? I told you in the beginning that she was rich and she pampered the dog a lot. So she could afford this collection of coats and the raincoat for him, right? Now, the doctor notices and spots this. इसका indirect ये भी एक मतलब है that the doctor himself was not able to afford this. He was not extravagant in his nature. Even if he was able to afford, he was not that kind of a person, right? He was not extravagant. And he was surprised at how much this lady did for the dog. Right? He was utterly surprised every time, though they knew each other for a long time. He knew what all facilities or what all luxuries the lady had for the dog, but every time he was surprised, right? Next, he expected Mrs. Pumphrey to call in a few days. Why? Being a doctor, he could gauge that the health of the dog was not proper and that in a few days time it is going to deteriorate and that the lady will have to call. He was also sure that the steps or the remedies he had suggested to Mrs. Pumphrey, she would not be, following them, and hence she will have to call him. So, after looking at the dog, as expected, Mrs. Pumphrey called in a few days, right? She was distraught, almost टूट गई थी. She was very worried, very sad. Tricky refused to eat food. Big disaster for a lady like Mrs. Pumphrey. So this was no short of a disaster, right? Even his favorite dishes. So this was very unlike Tricky. He जो dog कभी भी food refuse नहीं किया था जिसने life में, he is refusing to eat food. सिर्फ फूड नहीं, वो अपनी फेवरेट डिशेस भी रिफ्यूज कर रहा था. जब हम खाना नहीं खाते हैं, जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो जब हम कहते हैं कि हमें खाना नहीं है, हमें भूख नहीं लग रही है, तो वी आर ऑफर्ड कुछ हमारी पसंद का ताकि हम कुछ तो खा ले. सेम वॉज द केस विथ ट्रिकी. पर यहाँ पर ट्रिकी अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा था. तो दिस वॉज वेरी अनलाइक ट्रिकी. सो दिस गेव एन आइडिया कि ट्रिकी के साथ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है. एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर. एंड also had bouts of vomiting, right? This means there was definitely something wrong with him. He also did not want to go for walks, and he kept, this is also unlike dogs, huh? Dogs like to go for walks. He kept lying on his rug and panting also tells you that there is something wrong with the dog, right? Now, what had happened
This is your answer to this question. What had happened to Tricky? Or what was wrong with Tricky? Or why was Mrs. Pumphrey worried? Right? Or why did Mrs. Pumphrey call Dr. Harriet? Alright. So here, Dr. Harriet believed that the only cure for Tricky was to take him out of that house for a while. तो उनका कहना था कि जब तक ट्रिकी इस घर में रह रहा है, जब तक ट्रिकी इस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जब तक ट्रिकी मिसेस पंफ्री के साथ रह रहा है, वो ठीक नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि उसको वो पैम्परिंग, उसको वो ओवर फीडिंग वो होती ही रहेगी, राइट? एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, ही इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव. तो उनके हिसाब से एक ही इस चीज़ का इलाज था कि ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालो कुछ टाइम के लिए, राइट? ही वाज नॉट अ क्रूअल मैन. कुछ टाइम के लिए ट्रिकी को उस घर से दूर रखना है, राइट? He suggests to Mrs. Pumphrey that Tricky be hospitalized. Why does he do that? एक तो ये बताने के लिए that there is something seriously wrong, right? The word hospital, being away from the dog, all of this is going to scare Mrs. Pumphrey, right? It is going to scare Mrs. Pumphrey. तो ये जो झटका है ये Mrs. Pumphrey के लिए है, right? Mrs. Pumphrey was not keen on the idea. Naturally, she didn't want to be separated from Tricky and believed that Tricky would die if he didn't see her every day. ट्रिकी का अपना मुंह नहीं है, ट्रिकी कुछ नहीं बोल रहा है, बट मिसेस पंफ्री को लगता है कि अगर ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, ट्रिकी को उनसे दूर ले जाया गया, तो एक भी दिन अगर ट्रिकी ने इनको नहीं देखा तो ट्रिकी मर जाएगा, राइट? सो दिस इज हर ओन assumption. So this is her own assumption. So this also tells you that she was obsessed with Tricky. Dr. Harriet was firm this time and insisted on keeping Tricky with him for a few days. उन्होंने बोला नहीं, अब मैं नहीं सुनने वाला हूँ, अब मैं नहीं सुनने वाला हूँ, मैं ट्रिकी को अपने साथ लेके जा रहा हूँ, राइट? So he wrapped Tricky in a blanket and Tricky went with Dr. Harriet. Entire staff, मतलब काफी सारे लोग, also tells her that she is rich, right? Of Mrs. Pumphrey's house was running to get him his belongings. Tricky के belongings, right? Like what? Day bed, दिन में सोने के लिए, night bed, रात में सोने के लिए, his favorite cushions, normally lounging करने के लिए, his toys, his rubber rings, and three separate bowls for breakfast, lunch, and dinner. So, Sir Tricky had 3 different bowls, एक नाश्ते के लिए, एक लंच के लिए और एक डिनर के लिए, right? Dr. Harriet couldn't take all of that with him in his car. So he says that I could not fit all of this in my car. He uses the word fit. This also tells you that doctor had a small car. Tells you about the humility, right? How humble of a man he was. And hence he drove away. इसके बावजूद वो निकल गए, वो रुके नहीं, ये सब लोग इसका सामान ला रहे हैं हिज हाइनेस का, राइट? बट
He could not fit all of that in his car. He had a smaller car, from what we can understand what he has written in the story. Still, Mrs. Pumphrey somehow managed to stuff some coats through the window. Naturally, she was carrying, and it was a cold weather, so she stuffed some coats for Tricky through the window, right? इन द कार नाउ केयरिंग तो मैंने बोला, लेकिन वो ओवर केयरिंग भी हो सकता है, राइट? डॉक्टर ब्लैंकेट लेके गए थे, शी डिड नॉट हैव टू गिव द कोट्स, बट यू कैन नॉट हेल्प हर केयरिंग नेचर एट द सेम टाइम. इन द कार डॉक्टर हैरियट पैटेड ट्रिकी, राइट? ही पैटेड ट्रिकी, थोड़ा सा हाथ लगाया, बट he couldn't wag his tail, right? When you pat a dog, when you pet a dog, he or she tend to wag their tail. That is their language, or that is their way of showing that they love you, or that they want to do it back to you, right? So that is their way of showing love, that is their way of talking. So a happy dog will always wag his tail. But here he couldn't wag his tail. He wanted to, but he couldn't wag his tail despite making an honest effort, which means he really was not well, right? Yeah, something was wrong. Right? So, इसके आगे ये हुई हाफ द स्टोरी. इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, राइट? तो अब यहाँ तक जो स्टोरी हो गई है, हम उस पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं. फर्स्ट लेट अस रिवाइज व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, राइट? सो हमने यहाँ पर देखा 3 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर. एक है डॉग ट्रिकी, राइट? एक है उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्री, और एक है डॉक्टर हैरियट, राइट? सो डॉक्टर हैरियट एक वेटरनरी सर्जन है. दे लिव्ड इन अ कॉमन टाउन, मिसेस पम्फ्री एंड हर डॉग. ठीक है, डॉग का नाम है ट्रिकी, ये एक पैम्पर्ड डॉग है. उसकी जो मिस्ट्रेस है उनका नाम है मिसेस पम्फ्री. मिसेस पम्फ्री एक रिच लेडी हैं और वो अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं. इतना ज़्यादा कि वो उसको दिन भर खाना खिलाती रहती हैं, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाना खिलाती रहती हैं, राइट? वो उसको खाना वैसा देती हैं जो उसको मोटा बनाएंगे, जो उसको सॉर्ट ऑफ हेल्दी बनाएंगे, लेकिन वो मोटा होते जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हिम, राइट? उसको वाइन भी पिलाती थी, उसको हॉर्लिक्स भी खिलाती थी, राइट? उसको कॉड लिवर ऑयल भी देती थी, राइट? शी वॉज टू केयरिंग फॉर हर डॉग एंड वरिड ईजिली. तो लाइक एनी फैमिली मेम्बर वुड, तो अगर कुछ हो जाता था ट्रिकी को, थोड़ी सा भी समथिंग वॉज ऑफ, सो शी गॉट रियली वेरी वरिड एंड एंशियस. और अगर उनका डॉग उनके साथ नहीं रहता तो बहुत रेस्टलेस हो जाती थी, बहुत ही एंशियस हो जाती थी, और शी वॉन्टेड टू बी विथ हर डॉग ऑल द टाइम. उनको डिस्क्राइब किया गया है पॉम्पस और क्रेजी, ठीक है? साथ साथ उनको थैंकफुल और इमोशनल भी बोला गया है. तो हमने पॉम्पस और क्रेजी का थोड़ा सा पार्ट देख लिया है अभी तक हमने जितनी स्टोरी पढ़ी है उसमें, राइट? बीइंग इमोशनल एंड थैंकफुल, मे बी लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी अहेड, राइट? अब आते हैं डॉग पे. डॉग क्यूट है लेकिन बहुत मोटा है. मोटा इसलिए है क्योंकि वो खाना नहीं छोड़ता, और खाना इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसको उसकी पसंद का खाना उसकी मालकिन देती जा रही है, देती जा रही है, दिन भर दे रही है. पहले 4 बार देती थी, तो अब 8 बार दे रही है, राइट? उसकी आंखें ब्लड रेड और वाटरी बताई गई हैं, राइट? वो एक ब्लोटेड सॉसेज जैसा दिखता है, राइट? एक डिजीज वाली स्टेट में उसको डिस्क्राइब किया गया है. देन कमिंग टू डॉक्टर हेरियट, एक बार डॉक्टर हेरियट कहीं जा रहे थे और ट्रिकी और अपनी उसकी मिस्ट्रेस ये दोनों वॉक पर थे. तो डॉक्टर हेरियट उसको देखते हैं और वो गाड़ी रोक देते हैं. उसको देख के वो शॉक्ड रह जाते हैं कि ये ट्रिकी की क्या हालत हो गई है, राइट? वो बहुत ज़्यादा मोटा एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह लग रहा था जिसके 4 कोनों से 4 पैर बाहर निकल रहे हैं, राइट? मिसेस पम्फ्री डॉक्टर को बताती हैं कि ट्रिकी में तो कोई एनर्जी नहीं बची. डॉक्टर, ये तो कुछ करता ही नहीं है, इसमें तो एनर्जी ही नहीं है. मुझे लगता है ना इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा बराबर, तो मैंने ना इसको अब ज़्यादा खाना देना चालू कर दिया है, शायद इसको खाना कम पड़ रहा था, राइट? सो
डॉक्टर पूछते हैं मैंने आपको मिठाई कम करने बोली थी, आपने की? तो शी सेड कि हाँ मैंने थोड़ी सी की तो थी, लेकिन फिर ना बड़ा ही मेरा बच्चा कमज़ोर लग रहा था, तो मैंने फिर से शुरू कर दी। ऊपर से ये भी बताती है कि उसको क्रीम केक्स भी पसंद है और चॉकलेट्स भी पसंद है। बढ़िया है भाई, राइट? तो डॉक्टर हमको मतलब जो रीडर्स हैं उनको बताते हैं कि प्रॉब्लम था ट्रिकी, कि ट्रिकी बहुत ही ग्रीडी, बहुत ही लालची कुत्ता था, वो कभी किसी खाने को मना करता ही नहीं था, राइट? तो डॉक्टर पूछते हैं कि यार डाइट तो ठीक है बट एक्सरसाइज कितनी हो रही है इसकी? तो मैडम पम्फ्री कहती हैं कि हम छोटी छोटी वॉक्स पे जाते हैं दोनों, बस उतना ही। और गार्डनर जो है मेरा, वो उसके साथ खेलता था, रिंग थ्रोइंग करता था, बट अब वो भी बीमार पड़ा हुआ है तो रिंग थ्रोइंग भी बंद है। तो इन शॉर्ट दिस नेग्लिजिबल एक्सरसाइज, वेरी लिटिल और नो एक्सरसाइज, राइट? तो डॉक्टर हेरियट फिर बताते हैं यार कि अगर आप नहीं चीज़ें फॉलो करोगे तो ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल सम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा, राइट? इसके डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मिसेस पम्फ्री हाँ हाँ ठीक है करके निकल जाती हैं, एज इफ कि वो कल ही स्टार्ट करने, इतना सीरियसनेस दिखाती है कि जैसे वो कल ही स्टार्ट करने वाली है, राइट? फिर डॉक्टर हेरियट नोटिस करते हैं कि जब वो लोग अपने घर जा रहे हैं वापस, तो वो देखते हैं कि उन्होंने ट्रिकी को, डॉक्टर मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी को एक कोट पहना हुआ है। और डॉक्टर हमें बताते हैं कि ट्रिकी के पास एक पूरा कलेक्शन है कोट्स का, विंटर वेदर के लिए, और एक रेनकोट भी है रेनी वेदर के लिए, राइट? तो डॉक्टर इस पे सरप्राइज्ड रहते हैं, क्योंकि शायद डॉक्टर इतने शौकीन नहीं है, डॉक्टर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते शायद, या डॉक्टर के नेचर में वो नहीं है। ही फाइंड्स इट वेरी स्ट्रेंज दैट अ डॉग हैज़ अ वार्डरोब ऑफ कोट्स। ओके, ही एक्सपेक्टेड मिसेस पम्फ्री टू कॉल इन अ फ्यू डेज। अब भाई डॉक्टर तो डॉक्टर है, उसको पता था कि ऐसी हालत है कि 2-4 दिन में इनका फ़ोन आने ही वाला है, मुझे इसकी तबीयत बिगड़ने वाली है। उसको ये भी भरोसा था कि मिसेस पम्फ्री सुधरने वाली नहीं है, राइट? फिर मिसेस पम्फ्री का फ़ोन आता है, वो बताती है कि भाई सबसे बड़ा डिज़ास्टर हो गया है कि ट्रिकी खाना नहीं खा रहा है। अब खाना नहीं खा रहा है तो उसको उसकी फ़ेवरेट चीज़ें बना के दी गई हैं, पर वो भी नहीं खा रहा है, इसका मतलब है कुछ तो पक्का गड़बड़ है। फिर ट्रिकी वॉमिटिंग भी किया, सो ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, तो कुछ बार उसने वॉमिटिंग भी की, मतलब उसकी तबीयत सच में ख़राब है, ठीक है? वो वॉक्स पे नहीं जाना चाहता, दिन भर पड़ा रहता है, पैंटिंग करता रहता है, हांफते रहता है, राइट? तो ये जो पैराग्राफ है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर है, जैसे व्हाट हैपेंड टू ट्रिकी, व्हाट वाज रॉन्ग विद ट्रिकी, या व्हाई वाज मिसेस पम्फ्री वरिड, राइट? व्हाई डिड मिसेस पम्फ्री कॉल डॉक्टर हैरियट? तो डॉक्टर हैरियट जब जाते हैं वहाँ पे, तो उनको पता होता है कि सबसे मतलब काम का क्योर यही है, जो काम करने वाला है, कि ट्रिकी को इस घर से दूर लेके जाओ, राइट? इसका जो ओवर फीडिंग है, जो पैम्परिंग है, ये थोड़ी सी अगर कंट्रोल में आ जाए कुछ टाइम के लिए, तो ट्रिकी शायद ठीक हो सकता है, राइट? तो वो मिसेस पम्फ्री को डराने के लिए बोल देते हैं कि इसको मुझे हॉस्पिटलाइज करना है, राइट? मिसेस पम्फ्री नेचुरली मानती नहीं है, ठीक है? वो बोलती हैं कि अरे ट्रिकी ने अगर मुझे नहीं देखा तो ट्रिकी मर जाएगा, राइट? सो शी वाज ऑब्सेस्ड विथ हिम। फिर हैरियट, डॉक्टर हैरियट जो है वो बहुत फर्म रहते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे इसको लेकर ही जाना पड़ेगा। वो नहीं मानते हैं मिसेस पम्फ्री की बात। वो एक ब्लैंकेट लेते हैं और ट्रिकी को रैप करके लेके जाते हैं। अब जो एंटायर जो पूरा स्टाफ है मिसेस पम्फ्री का, जैसे ही डॉक्टर उसको ले जाना चालू करते हैं तो वो ट्रिकी की सारी चीज़ें इकट्ठा करना चालू कर देते हैं, जैसे उसका डे बेड, उसका नाइट बेड, उसकी कुशन्स, टॉयज, रबर रिंग्स और 3 सेपरेट बोल्स, जो कि अलग अलग हैं भाई, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए और डिनर के लिए। सो ही वॉज एक्चुअली लिविंग अ किंग्स लाइफ, राइट? अब इतना सारा सामान डॉक्टर को पता था कि उनकी कार छोटी है, उसमें फिट नहीं आने वाला, तो डॉक्टर अपनी कार निकाल के जाने लगते हैं। जाते जाते भी मिसेस पम्फ्री जो है वो कुछ कोट्स खिड़की के थ्रू उनकी कार में डाल देती हैं, राइट? इन द कार डॉक्टर हैरियट पैटेड ट्रिकी, सो कार में डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को थोड़ा सा पेट करते हैं, थोड़ा सा हाथ लगाते हैं। तो ट्रिकी वांट्स टू रिस्पॉन्ड, उसको अपनी पूंछ हिला के बताना है, लेकिन वो पूंछ हिला नहीं पा रहा है। उसने कोशिश की लेकिन वो वीक है, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है कि वो अपनी पूंछ हिला नहीं पा रहा है, राइट? तो यहाँ तक हमने आज देखा है, राइट? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम देखते हैं क्या है, इसके आगे की स्टोरी हम अगले वीडियो में करेंगे। नाउ, व्हाई इज मिसेस पम्फ्री वरिड अबाउट ट्रिकी? क्यों वरिड है ट्रिकी के लिए?
मिसेस पम्फ्री इज वरिड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज नॉट वेल। सबसे पहले तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ही इज रिफ्यूजिंग टू ईट फूड, उसको खाना भी नहीं खाना चाहता और उसके बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग हो रही हैं। उनको ये भी लगता है कि वो मैलनरिश्ड है, राइट। हमने अभी इसके पहले वो पैराग्राफ देखा था। वॉट डज शी डू टू हेल्प हिम? क्या करती है मिसेस पम्फ्री, इस पे क्या स्टेप्स लेती हैं ट्रिकी को हेल्प करने के लिए? इज शी वाइज इन दिस, राइट। तो ये पहले की बात है, अभी तक उन्होंने हेल्प कहाँ की है ये उस बारे में पूछा हुआ है, लास्ट वाले इंसिडेंट के बारे में नहीं। Mrs. Pumphrey starts giving him extra snacks like malt, that is wine, cod liver oil, and Horlicks, apart from his main meals, right? She gives him cream cakes and chocolates. Now, ये यहाँ तक हो गया. She gives him cream cakes and chocolates. So ये आंसर हो गया. What does she do to help him? ये हो गया आपका square parenthesis में, right? Is she wise in this? She is not wise in doing this. Of course not, right? Because overfeeding Tricky is worsening his conditions instead of improving it. Naturally, उसको ज़रूरत से ज़्यादा खाना दोगे तो उसकी हालत ख़राब ही होने वाली है, improve नहीं होने वाली, right? Who does I refer to in this story? Who does I refer to in this story? इस story में I जो है वो है author डॉक्टर जेम्स हैरियट, राइट। ये ऑथर भी हैं स्टोरी के और नरेटर भी हैं, राइट। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, नेचुरली। वाई? बिकॉज ही सरप्राइज्ड एट हाउ पैम्पर्ड मिसेस पम्फ्री हैज मेड द डॉग। क्या क्या कर रही हैं कुत्ते के लिए। He couldn't even afford the enriching food she used to feed her dog. तो वो जो कुछ खिला रही थी अपने कुत्ते को, डॉक्टर तो खुद के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, राइट। सो दिस ऑल्सो शोज कि वो उतने रिच नहीं थे। उनकी कार के साइज से भी हमको पता चलता है, राइट। सो आज हम यहीं रुकते हैं। ये जो स्टोरी है, जो चैप्टर है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक यू कैन गो टू यूट्यूब, यू कैन सब्सक्राइब टू अस। आप टेलीग्राम पे भी जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में। एंड सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलना। एंड विद द सब्सक्रिप्शन प्लीज़ यूज़ द कोड एस लाइव। ये जो कोड है एस लाइव, यहाँ पर आप इसको यूज़ करना मत भूलिए, बिकॉज दिस विल गिव यू अ फ्लैट 10% डिस्काउंट, राइट। इसको मत भूलिएगा, राइट। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।